उलमा अहले तशय्यो को इस बारे में असरनो गौर करने की जरूरत है कि वो क्यों इस किस्म की महादराई को इस मुल्क के अंदर पैदा करना चाहते हैं। हज़रात गिरामी कदर, मैंने साजिद नकवी साहब के साथ कई मजलिसों को अटेंड किया है और मैंने हमेशा साजिद नकवी साहब के लबों से इन अल्फाज को सुना है कि अहले सुन्नत और अहले तशय्यो के इख्तिलाफात ना पहले दर्जे के इख्तिलाफात हैं, ना दूसरे दर्जे के इख्तिलाफात हैं, ना तीसरे दर्जे के इख्तिलाफात हैं, ना चौथे पांचवें दर्जे के इख्तिलाफात हैं। उन्होंने हमेशा ये बात कही छठे सातवें दर्जे के इख्तिलाफात हैं। अब अगर आप इन इख्तिलाफात को छठे सातवें दर्जे का इख्तिलाफ समझते हैं तो क्यों इस बात को आज मुआशरे में कशीदगी का सबब बनाए हुए हैं? क्यों इस बात को मुआशरे के अंदर जो है वो तनाज़ात का सबब बनाए हुए हैं? अगर आपके नजदीक अरकाने दीन अकायद इस्लामिया, अल्लाह की ज़ात की तौहीद, हजरत रसूलुल्लाह की हत्म नबूवत और रिसालत और अकीदा आहरत तरजीह अहमियत के हामिल हैं, तो फिर आपको मुशाजरात सहाबा के बारे में लब कुशाई करने को छोड़ देना चाहिए। आप अगर फजीलत अली को बयान करना चाहते हैं या फजीलत हसन हुसैन को बयान करना चाहते हैं या इम्मा इस्ना शरिया की फजीलत को बयान करना चाहते हैं तो हजरात गिरामी कदर, अगरचे हम हजरत सिद्दीक फारूक और हजरत उस्मान को अफजल समझते हैं, लेकिन इस अकीदे के आपके रखने के साथ मुआशरे के अंदर तनाज़ा नहीं पैदा हो जाएगा, मुआशरे के अंदर कोई रिफ्ट पैदा नहीं हो जाएगी, मुआशरे के अंदर कोई कत्ल गारत गरी का बाजार गर्म नहीं हो जाएगा। आप फजीलत की बात करते रहें, हम समझेंगे ये आपके अकीदे की बात है, हम अबू बकर उमर उस्मान की फजीलत की बात करेंगे ये हमारे अकीदे की बात है। लेकिन हजरात गिरामी कदर, जब सिद्दीक को गाली दी जाए, जब फारूक को गाली दी जाए, जब ज़िन्नुरैन को गाली दी जाए, जब अली अल मुर्तज़ा को गाली दी जाए, जब अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया को गाली दी जाए, जब तलहा बिन उबैदुल्लाह को गालियां दी जाएं, जब जुबैर इब्ने अवाम को गालियां दी जाएं, जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा को गालियां दी जाएं, जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा को गालियां दी जाएं, तो हजरात गिरामी की तरफ इस पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, इस पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। हम तुमसे अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, हम अगर मांगते हैं तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन की अज़मत और उनकी दिफा का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। और इस मसले के अंदर भी लाठी के कायल नहीं, गोली के कायल नहीं, बारूद के कायल नहीं, तकफीरी नारों के कायल नहीं, तकफीरी सोच और फिक्र की नशर व इशाअत के कायल नहीं, लेकिन यह बात बरमला तौर पे कह देना चाहते हैं